आज हम अपने दर्शन शास्त्र के इस क्लास में भारतीय दर्शन के स्वरूप और उसके संप्रदायों की चर्चा करेंगे। दर्शन शास्त्र को जानने से पहले हम मनुष्य के बारे में एक बार चर्चा कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और इसका सोचना एक स्वाभाविक गुण है या विशिष्ट गुण है, जिसके फलस्वरूप ये पशुओं से भिन्न है और जीवों से भिन्न है। यहाँ तक कि अरस्तु ने भी मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी कर करके इसकी प्रशंसा करी है या इसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। बुद्धि की प्रधानता के कारण विश्व की अनेक वस्तुओं को देख करके, चलिए मनुष्य बौद्धिक प्राणी है तो संसार की अनेक वस्तुओं को देख करके मनुष्य ये सोचता है, विचार करता है या उनके विषय में जानने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति होती है और कई अन्य प्रश्नों की मन में उत्पत्ति होती है, जिसका उत्तर देने की कोशिश करता है। और इस मनुष्य के अंदर बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि विश्व का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्यों हुई है, इस विश्व का प्रयोजन क्या है अथवा यह प्रयोजनहीन है, यह आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर है या अथवा नहीं है तो कितना प्रासंगिक है और क्या इसके ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। इन सभी प्रश्नों के साथ साथ जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, ज्ञान का साधन क्या है, सत्य का स्वरूप और सीमाएं क्या हैं, शुभ और अशुभ क्या है, उचित और अनुचित क्या है, नैतिक निर्णय का विषय क्या है, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, इत्यादि प्रश्न आते हैं और जो मनुष्य जानने की कोशिश भी करता है। इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। दर्शन में इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास की सहायता की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बुद्धि की जरूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम किसी भावना या विश्वास में आकर के नहीं दे सकते हैं और नहीं देना भी चाहिए। बौद्धिक प्राणी होने के कारण इसको अपने तर्क के आधार पे विचार करके और इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देना ही फिलॉसफी है, यह सोचना ही इसके बारे विषय में फिलॉसफी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिलॉसफी का अर्थ जो है ये विद्यानुराग है या ज्ञान से प्रेम है, ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि उपरोक्त जितने प्रश्न हैं दर्शन इनका उत्तर देने का प्रयास करता है और इससे ही दर्शन का कार्य कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वास्तव में दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है और फिलोसोफिया सबसे मिलकर के बना है, जिसका ज्ञान और प्रेम होने के नाते इसे यह विवेक, ज्ञान का मतलब विवेक और प्रेम का मतलब से संबंध स्नेह है, तो विद्यानुराग कर सकते हैं इसकी हिंदी। और इन प्रश्नों से देखने से पता चलता है कि संपूर्ण विश्व दर्शन का विषय है। इन प्रश्नों को देखने से पता चलता है कि संपूर्ण विश्व दर्शन का विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर आदिकाल से देता आ रहा है मनुष्य, भविष्य में भी निरंतर देता रहेगा। इन प्रश्नों का उत्तर जानना मानवीय स्वभाव का अंग है। यही कारण है कि यह प्रश्न हमारे सामने नहीं उठता कि हम दार्शनिक बने या न बने, क्योंकि दार्शनिक तो हर व्यक्ति है ही। हाँ, यह हो सकता है कि हम अच्छे दार्शनिक बने या बुरे दार्शनिक बने, यह
कुशल दार्शनिक बने या अकुशल दार्शनिक बने। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है, और दर्शन दृष्ट धातु से बना हुआ है, दृष्ट धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, तत्व का साक्षात्कार हो सके। दार्शनिक केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या नहीं करता। भारत में जो दार्शनिक होता है वो केवल तत्व की व्याख्या नहीं करता या उससे केवल संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि वह तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि अब देखते हैं कि अनुभूतियाँ कैसे होती हैं। तो भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ दो प्रकार की मानी गई हैं, एक इंद्रिय अनुभूति, एक अनेंद्रिय अनुभूति। इन दोनों अनुभूतियों में अनेंद्रिय अनुभूति, जिसे आध्यात्मिक अनुभूति कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। भारतीय विचारकों के मतानुसार तत्व का साक्षात्कार आध्यात्मिक अनुभूति से ही संभव है। आध्यात्मिक अनुभूति बौद्धिक ज्ञान से उच्च है। बौद्धिक ज्ञान तथा ज्ञाता और ज्ञेय के बीच वर्तमान रहता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाता है। क्योंकि भारतीय दर्शन तत्व के साक्षात्कार में आस्था रखता है, इसलिए उसे तत्व दर्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन की भी कई विशेषताएं हैं जो व्यक्तियों के जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए सामने आए हैं। और ये माना जाता है कि जब मानव ने मनुष्य को दुखों के आवरण से घिरा हुआ पाया, तब उसने पीड़ा को और क्लेश से छुटकारा पाने की कामना की। इस प्रकार दुखों से निवृत्ति के लिए उसने दर्शन को अपनाया। इसलिए प्रोफेसर हिरियाना ने कहा है, पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य और उत्सुकता से नहीं हुआ है, बल्कि नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के शमन के निमित्त का प्रादुर्भाव करने के लिए हुआ है। भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए ना होकर के मोक्षानुभूति के लिए हुई है, अतः भारत में दर्शन का अनुशील मोक्ष के लिए किया जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई है, और मोक्ष का अर्थ होता है सभी दुखों से निवृत्ति। तो इन दुखों से निवृत्ति के लिए भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे। और मोक्ष की निवृत्ति की जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि मोक्ष की निवृत्ति कैसे होगी। तो उस विषय में एक आत्मा बीच में आती है। तो आत्मा पे जो विश्वास करेगा वो मोक्ष की बात करेगा, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा का ही होगा। तो आत्मा में विश्वास करने पे पुनर्जन्म पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष उसी संदर्भ में कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब सभी संसारिक कर्मों से निवृत्ति हो जाने के बाद जब मोक्ष हो जाती है तो पुनर्जन्म नहीं होता है। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसके संप्रदाय, भारतीय दर्शन की शुरुआत में सबसे पहले बिंदु डालने की जरूरत है कि इसके संप्रदायों की चर्चा करनी चाहिए। तो इसके संप्रदायों की जब चर्चा करते हैं तो भारतीय दर्शन में देखते हैं कि दो संप्रदाय हैं। पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। इस आस्तिक दर्शन में आस्तिक क्यों कहा जाता है और नास्तिक क्यों कहा जाता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आस्तिक उन बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है जैसे कि हम वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, या परलोक पे विश्वास करते हैं, या स्वर्ग नरक पे विश्वास करते हैं। तो इस
आस्तिक कहा जाता है, और नास्तिक इनके विपरीत जो विश्वास करते हैं उसे कहा जाता है। तो आस्तिक और नास्तिकता की तीन मान्यताएं हैं। तीन मान्यताओं के आधार पर आस्तिक या नास्तिक कहा जाता है। तो सबसे पहली भारतीय दर्शन में सबसे प्रमुख जो मान्यता है वो वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर डिवीजन किया जाता है कि अगर वेद को मानने वाले व्यक्ति हैं तो उसे आस्तिक कहा जाता है, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार न करने वाले व्यक्ति होते हैं तो उसे नास्तिक कहा जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन को छोड़ करके बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और जब वेद की प्रामाणिकता के आधार पर देखते हैं तो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इन तीनों दर्शनों ने वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसको नास्तिक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इसे षड दर्शन भी कहते हैं। तो वेद की प्रामाणिकता के आधार पे 3 दर्शन चार्वाक, बौद्ध और जैन नास्तिक और 6 दर्शन आस्तिक। एक दूसरा आधार दिया जाता है आस्तिकता और नास्तिकता का, वो है ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास करने के आधार पे। तो जब ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास करने के आधार पे आस्तिक और नास्तिक में भेद किया जाता है, तो उसमें चार्वाक, बौद्ध और जैन के साथ साथ सांख्य और मीमांसा, ये 2 दर्शन भी भारतीय दर्शन के नास्तिकता की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर को विश्वास नहीं करते। आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के आधार पर देखते हैं तो ये 5 दर्शन नास्तिक, चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य और मीमांसा, ये 5 दर्शन नास्तिक दर्शन कहे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 4 दर्शन न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत, ये 4 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तीसरी एक आधार है नास्तिकता और आस्तिकता का, वो है परलोक पे विश्वास करने के आधार पर या स्वर्ग नरक पे विश्वास करने के आधार पर। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि केवल चार्वाक दर्शन ही है जो नास्तिक है, और सभी 8 दर्शन बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 8 जो दर्शन है वो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, केवल चार्वाक को छोड़कर। क्योंकि चार्वाक केवल प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, तो वो परलोक को भी स्वीकार नहीं करता है। इस आधार पर देखते हैं कि वो नास्तिक कहा जाता है। मतलब तीनों श्रेणियों में देखें तो चार्वाक तीनों श्रेणियों में नास्तिक है। किसी आधार पे हम तीनों आधार पे देखते हैं तो वो नास्तिकता को स्वीकार किया है, इसलिए उसे नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है। लेकिन अगर वेद की प्रामाणिकता के आधार पे 3 दर्शन नास्तिक हैं, शेष सभी आस्तिक हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। फिर ईश्वर के अस्तित्व के विषय में देखें तो भी चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, मतलब 2 में देखते हैं कि जैसे कि वेद की प्रामाणिकता और ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर देखते हैं तो जैन और बौद्ध हैं, ये 2 तरह से नास्तिक हो जाते हैं। और परलोक के आधार पर तो केवल चार्वाक होता है। इस तरीके से हम आज की इस क्लास में यहीं पे रुकेंगे, शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।